अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। सवाल ये है कि कुछ लोग ख्याल करते हैं कि अगर किसी इंसान के जिस्म से, किसी इंसान के बदन से कुत्ता लग जाता है या उसको छू जाता है, यानी वो कुत्ता जो रास्ते के अंदर फिरता है, तो कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर किसी इंसान के जिस्म से या बदन से कुत्ता लग जाता है, छू जाता है, तो उसकी वजह से इंसान का जो जिस्म है वो नजिस हो जाता है, नापाक हो जाता है। तो क्या हकीकत है इसकी? क्या ये दुरुस्त है कि वाकई कुत्ते के लगने की वजह से इंसान का जिस्म नापाक हो जाता है? तो आप यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि कुत्ता अगर किसी इंसान के जिस्म से लग जाता है, किसी इंसान के बदन को छू जाता है, तो उसकी वजह से जो जिस्म है वो नापाक नहीं होता है। और जो लोग ये ख्याल करते हैं कि नापाक हो जाता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। हाँ, आप ये बात जहन में रखें कि अगर कुत्ता, उसके ऊपर नजासत लगी हुई है, यानी कोई नजिस चीज़ उसके ऊपर लगी हुई है और उससे इंसान का बदन छू जाता है, उस नजिस चीज़ से इंसान का बदन लग जाता है, तो ऐसी सूरत में इंसान के बदन का जो हिस्सा कुत्ते से लगा है, जिस हिस्से ने कुत्ते को छुआ है, वो नापाक हो जाएगा। उस जगह को धोना ज़रूरी है। लेकिन ये ख्याल करना कि अगर उस पर नजासत ना लगी हो तब भी छू जाने से जिस्म नापाक हो जाता है, ये गलत फहमी है। और आप यहाँ पर ये बात भी जहन में रखें कि इस्लाम के अंदर कुत्ता पालने की ममानात है, यानी इस्लाम इस बात का दर्स देता है कि कुत्ता ना पाला जाए। लेकिन अगर कोई कुत्ते को पालता है इस गरज से, इस मकसद से कि वो उसके ज़रिए शिकार करेगा या उसके ज़रिए अपने घर की हिफाजत करेगा, यानी निगहबान के तौर पर वो कुत्ते को पालता है, तो ऐसी सूरत में कुत्ता पालना ही जायज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग अब तक गलत फहमी में मुब्तला हैं वो इस वीडियो के ज़रिए बाहर आएंगे। तो इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।